यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती पर। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि अपनी शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं। गणित, हिंदी और पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधियों से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और जो एग्जाम में टपकेंगे ऐसे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिए। उनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी है। और आज की इस क्लास में हम देखेंगे इंग्लिश शिक्षण विधियाँ, इंग्लिश टीचिंग मेथड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बनाए गए हैं और डायरेक्ट एग्जाम को क्रैक करने के उद्देश्य से। तो आपको यहाँ से टीचिंग मेथड के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अच्छे ढंग से देखना और पहले इन क्वेश्चनों को खुद करने की कोशिश करना, नहीं आए तो फिर मेरा आंसर देखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और फर्स्ट क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, रीडिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड बेस्ट बाय। तो रीडिंग स्किल सबसे अच्छी किसके द्वारा डेवलप की जाती है? डूइंग क्विजेज एंड प्लेइंग वर्ड्स गेम, राइटिंग आंसर्स टू द क्वेश्चन ऑन टेक्स्ट, फोकसिंग ऑन द यूज़ ऑफ वर्ड फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इन द टेक्स्ट, डूइंग वोकेबलरी एक्सरसाइज। तो रीडिंग स्किल किसके द्वारा बेस्ट तरीके से डेवलप होती है? किसी भी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं तो उसको, उनके वर्ड्स को अच्छे से फोकस करने पर, ठीक है। तो अपना आंसर इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसमें अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वुड बी द इम्प्लीमेंटर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का इम्प्लीमेंट कौन होता है, ठीक है। तो एजुकेशन का इम्प्लीमेंटर आपको पता होगा कौन होता है? करिकुलम, टीचर, स्टूडेंट या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या होता है? इम्प्लीमेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट फॉलोड बाय द डायरेक्ट मेथड। तो एंड विजुअल एड्स, कन्वर्सेशन प्रैक्टिकल, यूज ऑफ स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज या क्वेश्चन एंड आंसर एक्सरसाइज। तो डायरेक्ट मेथड में किसको यूज नहीं किया जाता है? किसको नहीं किया जाता है? यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज को, ठीक है। स्टूडेंट की नेटिव लैंग्वेज को डायरेक्ट मेथड में यूज नहीं किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, उसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द टेस्ट आइटम विच इज़ मोस्ट सुटेबल टू टेस्ट द ग्रामेटिकल एबिलिटी टू लर्नर। तो इनमें से ऐसा कोई सा आइटम हमें चूज करना है जो ग्रामेटिकल एबिलिटी, लर्नर्स की ग्रामेटिकल एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से सूटेबल है, बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। इजी टाइप आइटम्स, जनरेटिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप या मल्टीपल चॉइस, ठीक है। तो किसी भी लर्नर की, किसी भी सीखने वाले की ग्रामेटिकल एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए सबसे सूटेबल कौन सा होता है? जैसे अभी हम कर रहे हैं जो कौन से मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो अपना क्या है? ये डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फेसाइज्ड मोस्ट इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो इनमें से किसको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है? तो अपने ऑप्शन इसमें है इंडिविजुअल वर्ड्स एंड फ्रेजेज, सेंटेंस, सिचुएशन एंड कनेक्टेड सेंटेंस इन पैसेज। तो किससे यूज किया जाता है इसको? ए से, ठीक है, इंडिविजुअल वर्ड्स एंड फ्रेजेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th while रीडिंग ए चैप्टर फाइंड सम डिफिकल्टीज एंड अनफेमिलियर वर्ड्स एंड इज नॉट एबल टू गेट मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स। और कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जो उसने नहीं पढ़े हैं, नहीं जानता है, तो उनका अर्थ जानने के लिए वो क्या करेगा? अब उसे क्या करना चाहिए? तो अपने पास ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन है। आस्क हिज क्लासमेट्स एवरी टाइम टू हेल्प, प्रत्येक समय अपने क्लासमेट से उसके हेल्प के लेगा वो। टीचर से पूछेगा। इग्नोर और स्किप द वर्ड्स एंड कीप रीडिंग, उन शब्द को इग्नोर कर देगा और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखेगा। या गेस द मीनिंग इन कंटेंट, ठीक है। तो उसे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो उसे करना चाहिए कि उन वर्ड्स की मीनिंग को सर्च करने की कोशिश करनी चाहिए ना, गेस करना चाहिए उसको। तो अपना ऑप्शन इसमें क्या करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, गेस द मीनिंग इन कंटेंट। कंटेंट में उनको अनुमान लगाना चाहिए, ठीक है। अब इसी तरीके का एक सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ है। क्वेश्चन है, ए टीचर ऑफ क्लास 5th विशेष टू टीच ए कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर फ्रॉम द सिलेबस ही शुड। तो एक 5वीं क्लास का एक टीचर है जो 5वीं क्लास के बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए? कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर उनके सिलेबस से, ठीक है। तो अब उसे क्या करना चाहिए? यूज ए ग्रामर गेम विथ ए फोकस ऑन द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, आस्क स्टूडेंट टू मेमोराइज द रूल्स, नॉट टीच द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड अवॉइड इट, फोकस ऑन लिसनिंग स्पीकिंग प्रैक्टिस इंस्टेड ऑफ द टीचिंग ग्रामर। तो उसे क्या करना चाहिए? ग्रामर गेम खेलना चाहिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो अपना ए ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
ये ऑप्शन इसमें अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन ग्रामर ट्रांजेक्शन मेथड। ग्रामर ट्रांजेक्शन मेथड में इनमें से कौन सा सही नहीं है। एक गोल, देखो ऐसा ही एक क्वेश्चन और आया था, उसके ऑप्शन अलग थे, ठीक है, और इसके ऑप्शन अलग हैं। एक गोल of the or the method is to enable learners to read literature written in the target language. Vocabulary and grammar are emphasized. Oral communication is used as technique और teacher is authority in the classroom। तो इसमें अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, oral communication is used as technique, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन ग्रामर ट्रांजेक्शन मेथड। तो ये क्वेश्चन अभी हुआ है अपना, ये फिर से रिपीट हो गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांजेक्शन डायरेक्ट ट्रांजेक्शन मेथड। तो ये अपना पहले आ गया था, ये मैंने इस बार इसलिए दिया है क्योंकि दोनों एक साथ हो जाएंगे तो अपना कुछ समझ में अच्छा आएगा। देखो वो क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पर देख लीजिए एक बार फिर से। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि कौन सा ग्रामर ट्रांजेक्शन मेथड में सही नहीं है, ओरल कम्युनिकेशन मेथड, ये ठीक है, सी ऑप्शन। और यहाँ पे क्या पूछा गया है, ट्रांजेक्शन मेथड उसमें था और उसमें थे फॉलोइंग इज़ नॉट डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड में कौन सा नहीं सही नहीं है, तो इसमें क्या था अपना नेटिव लैंग्वेज को यूज करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ना सही ढंग से। स्टोरी टेलिंग एंड लिसनिंग टू स्टोरीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल बिकॉज स्टोरीज, स्टोरी कहना और सुनना, ठीक है, टू स्टोरीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है क्योंकि कहानियाँ क्या करती हैं, हेल्प द टीचर्स टू मेंटेन क्लासरूम डिसिप्लिन, हेल्प टू टीच लर्न न्यू डिफिकल्टीज इन वर्ड्स, यूज मेनी स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर एंड हेल्पिंग चिल्ड्रन, प्रेजेंट हॉल लैंग्वेज एज ए हॉल, ठीक है। तो कहानियाँ सुनना और सुनाना किस चीज़ में एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है, क्योंकि कहानी क्या होती है प्रेजेंट, ठीक है, इसमें ऑप्शन अपने ये करेक्ट हो जाएगा डी, प्रेजेंट लैंग्वेज एज ए हॉल, ठीक है, पूरी तरीके से एक सारी लैंग्वेज को प्रस्तुत करती है, इसलिए कहानी क्या होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर ऑन द ऑनेस्ट वुडकटर द टीचर स्टार्टेड ए डिस्कशन विद द स्टूडेंट्स ऑन ऑनेस्टी, व्हाट इज़ द टीचर ट्राइंग टू अचीव विथ दिस एक्टिविटी। तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने, एक चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, वो चैप्टर है द ऑनेस्ट वुडकटर, ईमानदार लकड़हारा, तो टीचर ईमानदारी के ऊपर डिस्कशन करता है क्लास में। तो टीचर क्या अचीव करना चाह रहा है इस एक्टिविटी से, ठीक है, तो एक चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहा है टीचर ऑनेस्ट वुडकटर के ऊपर, ठीक है। अब वो ईमानदारी पर उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ईमानदारी पर चर्चा करता है। तो इस ईमानदारी पर चर्चा करने का उसका क्या उद्देश्य है, वो क्या प्राप्त करना चाह रहा है। तो अपने ऑप्शन है यहाँ पे, assess students level of language and its usage, active students attention, active students skills, active students previous knowledge, ठीक है। तो वो क्या करना चाह रहा है, प्रीवियस नॉलेज को क्या करना चाह रहा है, एक्टिव करना चाह रहा है, ठीक है। अटेंशन करेंगे यहाँ पे बहुत सारे, लेकिन अटेंशन ये नहीं होगा, ये होगा प्रीवियस नॉलेज, ठीक है। पहले उनको ईमानदारी के बारे में समझा देंगे तो वो उसकी कहानी जो उनके अंदर बेस बना लेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अपना हो गया था कि बच्चे को क्या करना चाहिए, उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ये टीचर वाला भी अपना हो चुका था। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखना है हमको, प्री रीडिंग एक्टिविटी इन क्लास इज टू, प्री रीडिंग एक्टिविटी होती है क्लास में, वो क्या है, ठीक है। टेक्स्ट कनेक्ट लर्नर्स विद वन अनदर और आर अबाउट। तो हमने अभी ये क्वेश्चन देखा था कि लकड़हारा को पढ़ाने, लकड़हारा की कहानी बताएगा टीचर, तो उसको पहले ईमानदारी के ऊपर बता रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, प्री रीडिंग है। तो प्री रीडिंग क्यों की जाती है, लर्नर्स को अबाउट द स्टोरीज ही वुड रीड, ठीक है, कि जो भी सुन रहा है या फिर पढ़ रहा है उनको ये बताने के लिए कि हम आने वाली स्टोरी में क्या पढ़ने वाले हैं। ए ऑप्शन इसमें अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडालॉजिकल ग्रामर इज, पेडालॉजिकल ग्रामर है ग्रामर विथ नॉर्मल रूल्स टू बी अप्लाइड व्हाइल राइटिंग, ग्रामर ऑफ पेडालॉजी, ग्रामर ऑफ टीचर्स, ग्रामर ऑफ कॉन्टेस्ट टू कनेक्ट ग्रामर पॉइंट्स विथ रियल लाइफ कॉन्टेस्ट। तो पेडालॉजिकल ग्रामर क्या होती है, ग्रामर एंड कॉन्टेस्ट टू कनेक्ट ग्रामर पॉइंट्स विथ रियल लाइफ कॉन्टेस्ट। तो डी ऑप्शन इसमें अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट आर दीज वर्ड्स नॉन एज। तो इन ये जो शब्द है इनको किस लिए जाना जाता है, दे, ये वर्ड्स कौन कौन से हैं, द, ऑफ, एंड, ए, टू, दैट, इट, विथ, वट, दे, सी, ही, इनको क्या कहा जाता है, साइट वर्ड। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है, साइट वर्ड इनको कहा जाता है, वे ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, चूज द टेस्ट विच इज़ द मोस्ट सुटेबल टेस्ट इन ग्रामेटिकल एबिलिटी टू लर्नर। तो ये हो गया था अपना मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना ये भी हो चुका था अपना कि विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फेसाइज्ड मोस्ट इन ग्रामर ट्रांजेक्शन मेथड, ठीक है। इंडिविजुअल वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ये भी हो चुका था अपना। ये भी हो चुका था कि स्टोरी टेलिंग एंड लिसनिंग स्टोरीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। ये क्या करता था, प्रेजेंट ए हॉल लैंग्वेज, ये हो चुका था अपना यहाँ पे। ये ऑनेस्ट वुड कटर भी हो चुका था। ये देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी नॉन एज रीडिंग, ठीक है। पढ़ने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाता है, द टेक्स्ट इज रीड मोर स्लोली एंड डिटेल टू गेट गीस्ट एंड ओवरऑल सेंस ऑफ टेक्स्ट। तो उसमें ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये तो, कि पढ़ने के लिए क्या की जाती है, स्कैनिंग की जाती है, ठीक है, जिसको हम अच्छे से पढ़ सके, धीरे धीरे पढ़ सके ओवरऑल टेक्स्ट के लिए। यहाँ पर देखो गीस्ट एंड ओवरऑल सेंस ऑफ द टेक्स्ट, तो बी ऑप्शन इसमें अपना करेक्ट। Lesson 7 to refer the textbook of history and find a theme which can be connected with the English language text for writing an essay. What is the practice known as? तो एक टीचर है जो 7वीं क्लास के बच्चों को कहता है कि अपनी हिस्ट्री की बुक निकालो और उसमें से कोई सी भी ऐसी थीम तैयार करो और उस पर इंग्लिश लैंग्वेज में एक ऐसे लिखिए। तो ये इस प्रैक्टिस को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन इसमें आपने है 4, लैंग्वेज एंड हिस्ट्री इंटीग्रेटेड लर्निंग, लैंग्वेज इन सोशल साइंस लर्निंग, लैंग्वेज अक्रॉस विद कैरिकुलम और लैंग्वेज इन लर्निंग। तो इसका आप अपना आंसर क्या हो जाएगा, लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम, ठीक है, लैंग्वेज विद द कैरिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये क्वेश्चन को पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द ग्रामर ट्रांजेक्शन मेथड। ग्रामर ट्रांजेक्शन मेथड में कौन सा जो चीज़ है वो एप्लीकेबल नहीं होती है। स्टूडेंट्स आर गिवन लिस्ट ऑफ वोकेबलरी आइटम्स, स्टूडेंट्स आर इनकरेज्ड टू मेमोराइज द गिवन रूल्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, वर्ड्स ऑफ वर्ड ट्रांजेक्शन इन मदर टंग एंड कंसिडर्ड एन इफेक्टिव वे टू लर्निंग द टारगेट, स्पोकन इंग्लिश इज ग्रेटली एम्फेसाइज्ड। तो अपना आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज्ड स्टूडेंट टू स्टूडेंट्स इंटरेक्शन मोस्ट लर्निंग इन द क्लासरूम, ठीक है। क्लासरूम में कौन सा मेथड यूज किया जाता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट्स इंटरेक्शन में, ठीक है। ग्रामर ट्रांजेक्शन मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चर एंड सिचुएशनल मेथड, कम्युनिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। तो उसको क्या किया, कौन सा यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिगार्ड्स टू टेस्टिंग, ठीक है। टेस्टिंग के रिगार्ड्स में कौन सा कथन सत्य नहीं है, टेस्टिंग मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट्स, टेस्ट डायग्नोसिस स्टूडेंट्स वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, टेस्ट डू नॉट प्रोवाइड एनी फीडबैक टू द टीचर, टेस्ट हेल्प टू रैंक एंड प्रमोट स्टूडेंट इन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो अब हमें देखना है फिर से क्वेश्चन को कि कौन सा सत्य नहीं है टेस्टिंग के रिगार्डिंग में, ठीक है। तो अपना ये ऑप्शन है सी नंबर का, इसको पढ़ना है, टेस्ट डू नॉट प्रोवाइड एनी फीडबैक टू द टीचर, ठीक है। कौन सा सत्य नहीं है कि टीचर को टेस्ट है जो किसी भी तरीके का फीडबैक प्रोवाइड नहीं करवाता है। तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया ना, वो तो करवाता है टेस्ट, तो टीचर्स को पता चलता है कि स्टूडेंट्स कितने पानी में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द ऑडियो लिंगल मेथड। ऑडियो लिंगल मेथड में कौन सा जो ऑप्शन है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। स्टूडेंट्स फर्स्ट लिसन एंड देन स्पीक, देन रीड एंड फाइनली राइट द लैंग्वेज, ग्रामर इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मॉडल पार्टनर्स ऑन डायलॉग्स, स्टूडेंट डेवलप करेक्ट लैंग्वेज हैबिट्स थ्रू ड्रिलिंग पैटर्न्स, ग्रेट एम्फेसाइज इन प्लेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग मीनिंग, ठीक है। तो इसका ऑप्शन तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं और कौन सा ऑडियो लिंगल लैंग्वेज में यूज किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन अपना सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द विच मेथड वाज डेवलप्ड एज ए रिएक्शन टू द ग्रामर ट्रांजेक्शन मेथड। तो ग्रामर ट्रांजेक्शन मेथड में किस चीज़ का यूज किया जाता है, वो सॉरी एक्टिविटी इन क्लासेस 2। तो ये मैंने फिर से ये दो बार इसलिए लिए हैं क्योंकि अब आपको पता चले तुरंत आपका टेस्ट भी हो जाए। तो प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ का मैंने क्या आंसर बताया था आपको पहले, वो आपको करना है। पैडालॉजिकल ग्रामर ये बताइए आप, फिर
कमेंट करके बताइए मुझे आ रहे हैं कि नहीं। और फिर ये भी आपको पता है कि ये कौन से वर्ड्स हैं, बताया था आपको, साइट वर्ड हैं। विच वन ऑफ द ऑडियोलिंगल लैंग्वेज ऑडियोलिंगल मेथड, यह भी बताया था, ठीक है, ये दोनों हो चुके थे। विच वन ऑफ द स्ट्रेटजी एंड रीडिंग, ये भी हो गया था। तो आप इनको करने की कोशिश कीजिए। मैंने दोबारा ये इसीलिए लिए हैं कि आपको अपना टेस्टिंग की भी साथ साथ हो सके पढ़ने के साथ साथ, ठीक है। ये भी हो सका था क्लास 7th का लड़का हिस्ट्री की बुक में सर्च करके उस पर ऐसे लिखेगा, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, रीडिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड बाय, ठीक है। ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन था, वही था ये। देखिए कितना अच्छा सिस्टम हो रहा है, अपने बेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। साथ में ही आपको पढ़ा दिया, साथ में ही पूछ लिया, साथ में टेस्ट हो गया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना यारो। और देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन अभी चल रहे हैं। ये आपको देखना है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द ग्रामर ट्रांजेक्शन मेथड। ग्रामर ट्रांजेक्शन मेथड में किसको यूज नहीं किया जाता, ये अपना हो चुका था ना, ये 3 सारे के सारे क्वेश्चन हो चुके थे, ठीक है। तो ये आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।